हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद मैथिली में आप सभी को स्वागत है। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डेटाबेस में क्या रीड किया था, नेटवर्क डेटा मॉडल। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनल डेटा मॉडल कि रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस एंड एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस प्लस डायग्राम एंड एग्जाम्पल। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। द रिलेशनल मॉडल इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ अ रिलेशन। रिलेशनल मॉडल जो है वो किसके ऊपर बेस करता है? रिलेशन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड करता है। इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिलेशन विच इज फिजिकली रिप्रेजेंटेड एज द टेबल। इन द मॉडल द tables are used to hold the information about the object to be represented in the DBMS. A relation is represented as the two-dimension table in which the dimension tables in a shows the row and the columns individual record and the columns corresponding to the attribute. Each row is called the tuple and each column is called the attribute. A domain is a pool of values which is actual values appearing in the given column are shown. वो कह रहा है कि रिलेशनल जो डेटाबेस होता है, मॉडल होता है, वो किसके ऊपर बेस करता है? रिलेशन पे बेस करता है। और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, फिजिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? टेबल्स का। टेबल के फॉर्म में जो डेटा स्टोर होगा उसको हम बोलेंगे रिलेशनल डेटा मॉडल। इन दिस मॉडल द टेबल्स आर यूज्ड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट्स इन द डीबीएमएस। कि डेटाबेस में जब हम किसी भी डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, लेकिन उस डेटा को स्टोर करने के लिए हम टेबल के कॉन्सेप्ट का यूज करने हैं, टेबल्स का यूज कर रहे हैं डेटा को होल्ड करने के लिए, तो उसको बोलते हैं रिलेशनल डेटा मॉडल। इट इज रिप्रेजेंटेड इन द डीबीएमएस। और रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड एज द टू डायमेंशन। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। जब हम टेबल का यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास रिलेशन जो है वो टू डायमेंशन में दिखेगा, एक तो रो वाली फॉर्म में और कॉलम्स में। रो में एंड कॉलम्स में। रो को हम क्या बोलेंगे? रो को हम बोलेंगे इंडिविजुअल टपल एंड कॉलम्स को हम क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल एट्रीब्यूट। रो को बोलेंगे टपल एंड कॉलम्स को बोलेंगे एट्रीब्यूट। और डोमेन इज अ पोल ऑफ वैल्यू विच इज एक्चुअल वैल्यू अपीयरिंग इन द गिवन कॉलम एंड रो। अब डोमेन क्या होता है? डोमेन का मतलब होता है कि कॉलम का जो हमने डोमेन लिया है, सेट करा है, उस डोमेन से रिलेटेड वैल्यूज ही आनी चाहिए उस पर्टिकुलर कॉलम में। कैसे? जैसे मैंने एक कॉलम लिया टेबल में और उसका नेम लिख दिया मैंने नेम, और एक और कॉलम लिया उसका नाम लिख दिया मैंने रोल नंबर। टू कॉलम्स लिए मैंने टेबल में, नेम और रोल नंबर। अब नेम तो कैसे है? नेम में आप क्या डालोगे? किसी का फोन नंबर तो डालोगे नहीं। अगर आपने नेम नाम से कॉलम बनाया है तो उसके अंदर डेटा आप फोन नंबर तो एंटर करोगे नहीं, नेम ही एंटर करोगे। तो नेम में हम वैरचर का यूज कर रहे हैं। और जब हमने रोल नंबर लिया है, रोल नंबर में आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं डालोगे, रोल नंबर ही डालोगे 1 2 3 4, या किसी का लार्ज नंबर है 101 102 ऐसे नंबर है, तब भी उसके अंदर रोल नंबर में सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही एंटर होगी। तो जो ये कॉन्स्टेंट्स बन जाते हैं ना, कि आपने जिस नेम से कॉलम लिया है, जो भी टाइप की आप वैल्यू डालना चाहते हो सेम टाइप होना चाहिए कॉलम में। ये नहीं है कि मेरे को 10 रो बनानी है नेम की, तो नेम में मैंने अगर 5 रो में तो मैंने लिख दिया नेम, उसी 5 रो में मैंने नीचे लिख दिया फोन नंबर, वो भी सिर्फ नेम के कॉलम में। नेम नाम से ये कॉलम, लेकिन फर्स्ट 5 रोज में तो मैंने नेम लिख दिया और नेक्स्ट 5 रो में मैंने फोन नंबर लिख दिया। तो वो क्या है? आउट ऑफ डोमेन हो गया, डोमेन के बाहर हो गया, डोमेन के अंदर नहीं है। रिलेशनल डेटाबेस डेटा मॉडल का एग्जाम्पल या कहीं की डायग्राम से आपको शो हो रहा होगा कि यहाँ पर क्या है? स्टूडेंट नेम से टेबल है, उस टेबल में 4 कॉलम्स हैं। कौन से हैं वो? एक तो स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का सब्जेक्ट एंड मार्क्स। अब इसके अंदर देखो रो क्या है हमारे पास? 3 रो हैं। कौन सी है? 1015 1005 1001। 3 तो हमारे पास रो है एंड 4 कॉलम्स हैं। तो इनका रिलेशन कैसा हो गया? 2D रिलेशन हो गया, मीन्स 2 डायमेंशनल रिलेशन हो गया। नेक्स्ट थिंग हमने क्या पढ़ा? एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे पास कॉलम्स। जैसे स्टूडेंट आईडी का कॉलम है, स्टूडेंट नेम का कॉलम है, सब्जेक्ट का कॉलम है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? एट्रीब्यूट्स बोलेंगे। और रो को हम क्या बोलते हैं? टपल। टपल जैसे कैसे? 101 1001 जो है वो क्या है? एक पूरी टपल है। 1015 क्या है? पूरी टपल है। टपल मीन्स पूरी रो है जिसके अंदर पूरा डेटा स्टोर हो रहा है। रो पता लग गया, कॉलम पता लग गया, एट्रीब्यूट किसे बोलते हैं, टपल किसे बोलते हैं, वो पता लग गया। अब देखते हैं डोमेन क्या होता है। डोमेन कैसे लोगे आप? जैसे आपने स्टूडेंट नेम का कॉलम लिया, अब स्टूडेंट नेम के कॉलम में आपने क्या लिखा? नेम ही लिखा है ना। मैरी लिखा, जोन्स लिखा, स्मिथ लिखा, नेम ही तो लिखा है ना। आपने स्टूडेंट आईडी तो नहीं लिखी नेम वाले कॉलम में। ऐसी सब्जेक्ट लिख रहे हो तो सब्जेक्ट में आप मार्क्स तो एंटर नहीं करोगे, मार्क्स के लिए अलग कॉलम है, सब्जेक्ट के लिए अलग कॉलम है।
तो जिस नेम से हम कॉलम का नेम ले रहे हैं, जिस डोमेन से उसका नेम ले रहे हैं, तो सारी वैल्यूज उसी डोमेन में एंटर होनी चाहिए। नेम लिखा तो नेम लिखो, रोल नंबर्स लिखा तो रोल नंबर्स लिखो उस कॉलम में, स्टूडेंट आईडी लिखी है तो स्टूडेंट आईडी लिखो, मार्क्स है तो मार्क्स लिखो, डोमेन फिक्स हो जाता है। आता है नेक्स्ट हमारे पास बेसिक ऑपरेशन ऑन द रिलेशनल डेटा मॉडल। रिलेशनल डेटा मॉडल पे बेसिक ऑपरेशन क्या है? इंसर्शन है, डेटा में आप इजिली डेटा को इंसर्ट कर सकते हो टेबल में, डिलीट भी कर सकते हो और अपडेट भी कर सकते हो। इनफैक्ट जितने भी आप डेटा मॉडल्स को रीड करोगे डीबीएमएस में, सब में सेम ही ऑपरेशन होते हैं, बेसिक ऑपरेशन, डिलीट करना, इंसर्ट करना और अपडेट करना। इस थ्योरी में बस एग्जांपल दे रखे हैं कि आपको इस पर्टिकुलर रो को, कॉलम को डिलीट करना हो या ऐड करना हो तो कैसे करोगे। थ्योरी है वो आप रीड कर लो। इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया। इंसर्शन का मतलब होता है इंसर्ट करना, मतलब नए डेटा को ऐड करना। डिलीट का मतलब होता है डिलीट कर देना। अपडेट का मतलब होता है कि जो डेटा हमारे पास है उसमें कुछ चेंज करना। देखते हैं हम एडवांटेजेस ऑफ द डीबीएमएस। डीबीएमएस में रिलेशनल मॉडल की जो एडवांटेजेस हैं वो क्या है? फर्स्ट है इजी टू यूज, इसको यूज करना इजी है। द रिवीजन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन एज द टेबल कंसिस्टिंग ऑफ द रो एंड कॉलम इज मच इजियर द अंडरस्टैंड। जितने भी अब तक हमने मॉडल्स रीड करे, हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, उनके अंदर क्या था? यूज करना तो इजी था, लेकिन जब उसका हम रिलेशन डिफाइन करते थे लॉन्ग डेटा में तो वो डिफिकल्ट हो जाता था उसके रिलेशन को डिफाइन करना। अब हमें पता है कि 1015 का ये यहाँ से कॉलम स्टार्ट हो रहा है, ये इसका रोल नंबर है, ये इसका मार्क्स है, ये सब्जेक्ट है, ये नेम है, ये फोन नंबर है, फादर नेम है। एक ही रो में चालू है, जितना भी सारा डेटा है वो एक टपल में है, तो इजीली हो गया उसको डिफाइन करना। रो का कॉलम से रिलेशन क्रिएट करना भी इजी हो गया, तो इसलिए क्या ये इजी टू यूज है और इजी टू अंडरस्टैंड भी है। नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे है? इजी टू यूज है तो फ्लेक्सिबल भी है कि जब भी हम इसमें चेंज करेंगे तो उस चेंजेस को ये क्या कर लेगा? अडॉप्ट कर लेगा। फिर आता है डेटा इंडिपेंडेंस। इसमें डेटा इंडिपेंडेंस है, जितने भी पुराने मॉडल रीड करे उसमें लैक ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस थी, लेकिन इस मॉडल में डेटा इंडिपेंडेंस है। मतलब अगर मैंने चेंज कर दिया अपने डेटाबेस में तो मुझे एप्लीकेशन में जाकर चेंज नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हायरार्किकल और नेटवर्क मॉडल में डेटाबेस के साथ साथ डेटाबेस की एप्लीकेशन में भी चेंज करना पड़ता था। फिर आता है स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस। स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस में क्या आता है? इन द रिलेशनल मॉडल चेंजेस इन द डेटाबेस स्ट्रक्चर डू नॉट अफेक्ट द एक्सेस। अगर अपने डेटाबेस में हमने कुछ चेंज करा है तो उसको चेंज करने के बाद हमारे डेटाबेस के स्ट्रक्चर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, स्ट्रक्चर वही रहेगा, उसको एक्सेस भी हम वैसे ही करेंगे जैसे पहले कर रहे थे चेंज करने से पहले। एडहॉक क्वेरी कैपेबिलिटीज। इसमें क्या आता है? द प्रेजेंस ऑफ वेरी पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल इजी टू यूज क्वेरी कैपेबल। वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द इमेंस पॉपुलरिटी of the relational DBMS data model, the query language is relational DBMS is structured query language। जैसे हमने पहले पढ़ा उसके अंदर क्या था? हमें पॉइंटर्स का यूज करते थे। हायरार्किकल और नेटवर्क मॉडल में हम पॉइंटर्स का यूज करते थे अपने नोट्स को, अपने डेटा को एक्सेस करने के लिए। लेकिन जब रिलेशनल डेटा मॉडल की बात आती है तो उसमें डेटा को एक्सेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? क्वेरीज का यूज करते हैं। क्वेरी रन करते हैं और उनका यूज करते हैं। कौन सी क्वेरी लिखेंगे हम? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल का यूज करेंगे डेटा को एक्सेस करने के लिए, एसक्यूएल की क्वेरीज का यूज करेंगे। फिर आता है नेक्स्ट डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस एंड यूज टू इजी। डिजाइन करना मतलब टेबल बनाना, इंप्लीमेंट करना, उसको मेंटेन करके रखना, बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? यूजेस भी उसका इजी हो जाता है। फिर क्या आता है नेक्स्ट? डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज में क्या आता है? हार्डवेयर ओवरहेड्स। हार्डवेयर ओवरहेड में क्या होता है कि अलग से हमें हार्डवेयर की इसमें नीड पड़ती है। फिर आता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में क्या आता है? इन द रिलेशनल डेटाबेस यूजेस सिंपल मैपिंग लॉजिकल टेबल्स टू द फिजिकल स्ट्रक्चर। इंडेक्सिंग एंड हैशिंग टेक्निक्स आर यूज्ड टू एक्सेस द टेबल डेटा कंसर्टिंग द कांस्टेंट प्रोसेसिंग इट इज सर्वली लिमिट द परफॉर्म। अब जब हम इसे रिट्रीव कर रहे हैं डेटाबेस में, वो भी फिजिकल स्ट्रक्चर में से, तब हम किस टेक्निक का यूज कर रहे हैं? इंडेक्सिंग और हैशिंग टेक्निक का यूज कर रहे हैं, जिसके कारण से इसकी प्रोसेसिंग क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। एज ऑफ द डिजाइन कैन लीड टू बैड डिजाइन। डिजाइन करना आसान था लेकिन वो कैसे बैड में चेंज हो गया? इन द रिलेशनल मॉडल यूज नीड टू नो कॉम्प्लेक्स डिटेल ऑफ द फिजिकल डेटा स्टोरेज। जब हम रिलेशनल डेटा मॉडल का यूज करते हैं तब हमें यह पता होना चाहिए कि एक्चुअल में डेटा, फिजिकली डेटा कहाँ जाकर स्टोर होता है, कैसे स्टोर हो रहा है। दिस एज ऑफ डिजाइन अहेड विल लीड टू द डेवलपमेंट एंड मेंटेनिंग इम्प्लीमेंट वेरी पुअरली। अगर इसका नहीं पता होगा, जो डिजाइन कर रहा है डेटाबेस को, डेटा मॉडल को, अगर उसको नहीं पता होगा इन चीज़ों का, तो वो क्या करेगा? इजी डिजाइन करने की बजाय बैड डिजाइन कर लेगा। आसान तो बना देगा लेकिन उसका डिजाइन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, रॉन्ग बन जाएगा डिजाइन। ये थे इसके डिसएडवांटेजेस। अब हम करते हैं कंपैरिजन बिटवीन द हायरार्किकल, नेटवर्क एंड रिलेशनल मॉडल। यहाँ पर हमने अब तक जितने भी मॉडल्स रीड करे हैं, हायरार्किकल, नेटवर्क और रिलेशनल,
तीनों के बीच में हमें कंपैरिजन करना है, तो फर्स्टली देखते हैं हम हायरार्किकल मॉडल में। ऑर्गेनाइज द रिकॉर्ड इन द ट्री स्ट्रक्चर। सबसे फर्स्ट डिफरेंस तो यही आ जाता है कि तीनों जो हमारे पास रिलेशनल डेटा मॉडल्स हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है। फर्स्ट डिफरेंस यही आता है। हायरार्किकल में जब हम डेटा को स्टोर करते हैं तो कौन से स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, ट्री डेटा स्ट्रक्चर का। और जब हम नेटवर्क का यूज करते हैं तो किसका यूज करते हैं, प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर का, प्लेक्स या ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर का। और रिलेशनल का यूज कर रहे हैं तब हम टेबल्स की फॉर्म में अपने डेटा को स्टोर करते हैं। फिर आता है रिलेशन बेस्ड। रिलेशन के बेस पे कैसे कंपैरिजन करें इनका, पे कैसे कंपैरिजन हो रहा है। द रिलेशन ऑफ द टाइप 1 to many आर स्पॉटेड। हायरार्किकल में जो डेटा मॉडल है उसके अंदर रिलेशन कैसे डिफाइन होता है, सबसे पहले रूट के बाद पेरेंट के बाद आगे फर्दर चाइल्ड। कैसे है, एक पेरेंट है, पेरेंट के मैनी चाइल्ड्स हैं, तो कैसा रिलेशन हो गया, 1 to many हो गया, रिलेशन हो गया। फिर आता है नेटवर्क में क्या था, मैंने जैसे आपको बताया था, नेटवर्क में ना तो कोई पेरेंट चाइल्ड होता है, ना कोई चाइल्ड नोड होता है, ना पेरेंट नोड होता है। जितने भी नोड्स होते हैं वो आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। इसमें 1 to many का भी रिलेशन हो सकता है कि एक नोड है वो फर्दर बहुत सारे नोड के साथ कनेक्टेड है। ऐसा भी हो सकता है कि 1 to 1 नोड है, एक नोड एक के साथ ही कनेक्ट है, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे नोड हैं, n नंबर ऑफ नोड्स हैं और वो एक नोड के साथ कनेक्ट है। फोर्थ कंडीशन क्या हो सकती है, n to n मीन्स बहुत सारे हमारे पास नोड्स हैं और जो कनेक्शन हो रहा है जिनके साथ वो भी बहुत सारे नोड्स हैं, नंबर ऑफ नोड्स हैं और वो कनेक्टेड भी नंबर ऑफ नोड्स के साथ हैं। रिलेशनल में बात करें तो रिलेशनल में कैसा होगा, 1 to many होगा एंड many to 1 होगा। यूजफुल ओनली इन द यूज ऑफ हायरार्किकल रिलेशन। हायरार्किकल मॉडल का तब हम यूज करेंगे जब हमें हायरार्किकल रिलेशंस बनाने हो, ट्री की तरह रिलेशन क्रिएट करना हो। नेटवर्क का जब हम यूज करेंगे जब मैनी टू मैनी करना हो, और ज्यादातर हम रिलेशनल कब यूज करते हैं, रियल टाइम सिनेरियोज में यूज करते हैं। फोर्थ आता है रिलेशन अमॉन्ग द रिकॉर्ड फिजिकली इंप्लीमेंटेशन यूजिंग द पॉइंटर। जब हायरार्किकल का यूज कर रहे हैं तो पॉइंटर का यूज करेंगे इसको क्रिएट करने के लिए। नेटवर्क का यूज कर रहे हैं तो नेटवर्क में लिंक लिस्ट का यूज होता है, और रिलेशनल में 2D का यूज होता है, मतलब 2 डायमेंशनल रोज एंड कॉलम्स का यूज होता है। हायरार्किकल मॉडल क्या है, सिंपल है। नेटवर्क क्या है, कॉम्प्लेक्स। और रिलेशनल क्या है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट है सर्चिंग ऑफ द डेटा इज डिफिकल्ट इन द हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल में सर्च करना क्या है, डिफिकल्ट है। नेटवर्क में इजी है और रिलेशनल में वेरी इजी है। इंसर्शन क्या है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। एनोमलीज जो है वो रिलेशनल में नहीं है, नेटवर्क में नहीं है, लेकिन हायरार्किकल में इंसर्शन एनोमलीज है। फिर आता है डिलीशन। डिलीशन में क्या है, डिलीशन हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। एनोमलीज एग्जिस्टिंग, इट इज डिफिकल्ट टू डिलीट द पेरेंट नोड। डिलीट करने में हमें कब परेशानी आती है, हायरार्किकल में, जब हमें पेरेंट नोड को डिलीट करना होता है। लीफ नोड होंगे जिनके आगे फर्दर चाइल्ड नहीं है, उसको तो हम इजीली डिलीट कर देंगे, लेकिन जिनके आगे फर्दर चाइल्ड है, जो पेरेंट नोड है, उनको डिलीट करना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट। नेटवर्क मॉडल में डिलीशन जो है, डिलीशन एनोमलीज नहीं आती, और जो रिलेशनल है उसके अंदर भी डिलीशन एनोमलीज नहीं आती। अपडेशन प्रॉब्लम एग्जिस्ट। अपडेशन प्रॉब्लम आती है हायरार्किकल में, अपडेशन प्रॉब्लम जो है नहीं आती नेटवर्क में। और रिलेशनल में जब हम बात करें तो अपडेशन जो है इज वेरी इजी टू परफॉर्म। अपडेशन करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, प्रॉब्लम आने की तो कोई चांस ही नहीं है। फिर आता है 10th पॉइंट, लेस डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस जो है हायरार्किकल में वो क्या है, लेस है। नेटवर्क में पार्शियल है और रिलेशनल में डेटा इंडिपेंडेंस फुल है, फुली डेटा इंडिपेंडेंस है। फिर आता है प्रोसीजरल। 11th पॉइंट है प्रोसीजरल एक्सेस लैंग्वेज। प्रोसीजरल एक्सेस लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं हायरार्किकल में, प्रोसीजरल एक्सेस लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं नेटवर्क में, लेकिन रिलेशनल में हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज विच इज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। फिर आता है 12th पॉइंट, IMS DBMS यूज दिस मॉडल। IMS और DBMS जो है कंपनीज वो इसका यूज़ करती हैं हायरार्किकल मॉडल का। वेक्स DBMS, SUPRA, DBMS एक्सेट्रा आर यूज दिस मॉडल द नेटवर्क मॉडल। Oracle, SQL सर्वर, DBMS एक्सेट्रा यूज दिस मॉडल द रिलेशनल मॉडल। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, रिलेशनल मॉडल में एडवांटेज, डिसएडवांटेज और बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस कंपैरिजन बिटवीन द 3 मॉडल्स, हायरार्किकल, नेटवर्क एंड रिलेशनल मॉडल। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आती है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।